भैया उनको जिसने मेरी माँ भैया को मारा उनको फांसी की सज़ा चाहिए। मेरे को फांसी होनी चाहिए, उनको सरेआम फांसी होनी चाहिए। वहाँ से मैं मिली भी नहीं, भैया से भी नहीं मिली। आज उसका जन्मदिन था, मेरे भाई का जन्मदिन था, आज मरण दिन मना दिया उन्होंने। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग हैं सिविल हॉस्पिटल में और आज 2 मर्डर हुई हैं माँ और बेटे का। उसको लेकर यहाँ पे परिवार वाले भी हैं, डेड बॉडी भी यहाँ पर है। इनसे बात करेंगे परिवार वालों की, किसके ऊपर ये आशंका जताते हैं या क्या कोई रंजिश थी, क्या कारण रहे और क्या कहते हैं परिवार वाले। और पुलिस से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ी एक तरह से वारदात हुई है एक ही दिन, और माँ और बेटे के कुछ ही समय में, लगभग 5 बजे का समय था, उसी के आगे पीछे 15-20 मिनट के आगे पीछे दोनों का मर्डर हो जाता है। पूरी हम जानकारी लेंगे, बात करेंगे किस तरह का मामला था, किस तरह से घटना हुई, पूरी जानकारी आपको लिए चलते आइए। हाँ जी, पूरा मामला बताना, कैसे ये घटना हुई और क्या पहले कोई रंजिश थी या क्या कारण रहे? सर इतना तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मैं इनका बुआ जी का लड़का था जो एक्सपायर हुए हैं। मेरी मामी एक्सपायर हुई है, ठीक है। बताया जा रहा है मामी को सुए से मारा गया है, ठीक है। और जो भाई है, भाई यहाँ पे कोई दुकान पे काम करता था, उस दुकान पे जाके 2 गोली मारी गई उनको, ठीक है। और अभी मेरे पास जैसे ही फ़ोन आया तो हमने पता लगा कि भाई सीरियस है, आप वहाँ पहुँचो। अब जस्ट हम पहुँचे हैं, अभी हालत देख रहे हैं हम। बिल्कुल मरीज़ की हालत देखी जाए तो मतलब कि कोई ये नहीं कह सकता इतनी बुरी हालत से मारा हुआ है, ठीक है। उनको ये अभी से जल्दी अभी पकड़ा जाए, जल्दी से जल्दी पूरे से पूरे कानून कार्रवाई होनी चाहिए, और खून के बदले खून चाहिए हमने। कौन लोग थे? कौन आप मानते हैं कि पहले कोई आप लोगों की रंजिश थी, झगड़ा था, या कौन लोग थे, आपको पता है कोई? अभी इतना कुछ नहीं बता पाऊंगा मैं। इतना पता है कि मतलब थोड़ी बहुत हो सकती है, जैसे जो इनकी वाइफ थी उनकी पहले कहीं और शादी हुई थी, और अभी उनकी शादी मतलब इनके साथ हो चुकी थी, ठीक है। तो मतलब इनका कोई आपस में उन्होंने ऐसा कर दिया, मतलब वो अपने मार के चला गया। तो जैसे कि मदर को भी किया, बेटे को भी, तो पहले किसके साथ हादसा हुआ? पहले मदर के साथ या पहले? ये कंफर्म नहीं है, शायद पहले बेटे के साथ हुआ है। बेटे के उनको दुकान पे मार के गए हैं, उसके बाद उसकी मम्मी को मार के गए उधर घर पे जाके। बहुत मम्मी कहाँ पे रहते हैं? मम्मी यही आधार हॉस्पिटल के पीछे जी। और लड़का यहीं बस स्टैंड के पास। बस स्टैंड के पास अलग रहते थे लड़का और जो लड़की जो अलग थे जी, ये अलग रहते थे, किराए रेंट पे रहते थे जी। आप क्या कह रहे थे? मम्मी को बुरी तरह से सुअर से मारा गया जी। हर एक जगह सुअर मार रखे, हर एक जगह जी। जब खत्म खोपड़ी से लेके जब यहाँ तक सुअर मार रखे है जी। माँ बेटा दोनों मरे पड़े हैं जी, छोड़ दे नहीं हम किसी ने भी जी। और सारी जनता गल्ला लगो, आप साथ लग के हमारा साथ दो, सारे के सारे। फांसी लगनी चाहिए साले का, खत्म होने चाहिए। नहीं हम करांगे, हमने चढ़ा दियो बेशक फांसी पे, हम मारेंगे साले ने, सारे ने। छोड़ दे नहीं, किसी ने भी नहीं छोड़ दे हमें। अरे इब्बे न्याय चाहिए हमने, चाहे रोड जाम करवाओ, कुछ करवाओ जी, इब्बे हमने न्याय चाहिए बस। तो जैसे पुलिस यहाँ पे आई, अभी पुलिस की क्या आप लोगों को क्या सांत्वना दे रही है, क्या कह रही है पुलिस? बस जी उनका क्या जी, पुलिस तो हमेशा वही कह रहा जी, शांति बुनती रखो। कुछ तो कुछ नहीं होता जी, कुछ तो कुछ नहीं होता जी। है मौत हो रही है घर में, हम शांति को रख दे। शांति कौन रखेगा? है शांति का टाइम तो गया ही। तो ये शादी हुए कितना समय हुआ उसका? बस भी हुआ जी 5-4 महीने, 6 महीने हुए अभी। अच्छा, पहले कोई इस तरह की कोई बात हुई थी, नहीं हुई थी पहली बार? नहीं, पहले से कोई बात नहीं हुई जी, कोई मैटर नहीं हुआ। आज एकदम अचानक वो मार्केट में पकड़ा है, मार्केट में उसको गोली मारी है। पहले गोली मार के फिर घर पे गए, फिर वो सुआ गलत मामी को मारा गया है, उनकी माँ को मारा गया है। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा। ये अच्छा जी। भैया उनको जिसने मेरी माँ भैया को मारा उनको फांसी की सज़ा चाहिए। मेरे को फांसी होनी चाहिए, उनको सरेआम फांसी होनी चाहिए। तो मौसी के कितने बच्चे थे, कितने बेटे हैं क्या? 2 लड़के हैं, 1 लड़की हूँ मैं। अच्छा। भैया बड़े वाला अम्बाला रहता है, सरकारी नौकरी है उनकी। छोटे वाला भैया ऋषि नगर में रहता है, 1 महीने से, पहले वो अम्बाला रहता था। और उनके फादर, बच्चे के फादर? नहीं, डेथ हो रखी। मम्मी अकेली रहती थी? मम्मी अकेली, धर्म भाई है मेरा, उनके साथ रहती थी, राजस। अच्छा। उनके साथ रहती थी मम्मी और भैया, 2 रहते थे। हाँ। तो पहले कोई इस तरह की घटना था कि जो शादी होने के बाद कोई ऐसी बात हुई हो गई ऐसी? नहीं, उन्होंने धमकी वगैरह तो दे रखी थी। धमकी जब शादी करी ना, कोर्ट में धमकी दी थी कि शूट करेंगे, गोली चलाएंगे, जिंदा मारेंगे इनको, बोल रखा था उन्होंने। कहाँ के थे जो शादी जो हुई, वो कहाँ के थे लड़के, कहाँ के थे, मतलब जो परिवार? हमारे वैसे तो पास में रहते, लेकिन डाबड़ा के है शायद वो। डाबड़ा गाँव के है। हाँ, डाबड़ा गाँव के है वो। तो आप लोगों को ये लग रहा है कि उनकी तरफ से घटनाक्रम अंजाम दिया गया? हाँ, तो उन्होंने किया होगा भैया, और कौन का, और किसी के साथ दुश्मनी नहीं है हमारी, दुश्मनी नहीं है और किसी के साथ। तो उन्होंने धमकी दे रखी थी, सरेआम गोली मारेंगे इनको। हाँ, उनके घर के पास डेली गाड़ी आती थी, उनके चक्कर में हमने कैमरे भी लगवा रखे थे घर पे। हाँ, उन्होंने ही किया है सब कुछ। टीवी में भी दिखा रखे हैं जी, भागते टीवी में दिखा रखे भागते। हमारे घर में कैमरे है, चेक कर लेना, फुटेज वगैरह पता चल जाएगा आपको।
घर में कैमरे आए, फुटेज देख लेना आप, आपको पता चल जाएगा। जैसे अभी पुलिस अधिकारी आ रहे हैं, आपसे बातचीत हुई होगी कुछ, तक क्या कह रहे हैं पुलिस अधिकारी? पता नहीं, मैं आदमपुर से आई है। अच्छा, हाँ, हम कैमरी रोड पे रहे थे। मेरी माँ से मैं मिली भी नहीं, भैया से भी नहीं मिली। आज उसका जन्मदिन था, मेरे भाई का जन्मदिन था, आज मरण दिन मना दिया उन्होंने, मरण दिन बना दिया उन्होंने। अभी हमारे साथ जिस लड़के की डेथ हुई है, जिसकी गोली मार दी गई है, जिसकी हत्या हुई है, जैसे सास और उन्हीं की एक तरह से बहू हैं, जिस लड़के की हुई है उसकी मिसेज हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। हालांकि बहुत दुख की घड़ी है और एक दिन में एक ही घर में दो मर्डर हो जाते हैं, बात करना बड़ा संभव है। क्या नाम है आपका? निशा। निशा जी, कैसी घटना हुई, कब पता चला आपको और क्या लगता है आपको इस घटना पे? मुझे शाम को पता लगा था 4:30 पौने 5 बजे से। अच्छा, जहाँ पे काम लगे हुए थे ना मेरे हस्बैंड, वहीं पे उनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात होगी, आप सिविल हॉस्पिटल में, फिर यहाँ पे आ गए थे। तो क्या लगा, जैसे आपके हस्बैंड को पहले गोली मारी गई या आपके सास जी को पहले वो किया? पता नहीं, मैं तो घर पे थी, मेरे पास तो फ़ोन आया ऐसे ऐसे होगी बात, फिर मैं यहाँ पे आई हूँ। तो क्या लगता है घटना किन लोगों ने गोली मारी है, क्या लग रहा है आपको? पड़ोसी है जी हमारे। अच्छा, हाँ जी, कोई पुरानी रंजिश, कोई रंजिश है। आपके पड़ोसी हैं? हाँ जी। अच्छा, तो कुछ ये कह रहे हैं कि जैसे परिवार वाले तो कह रहे हैं कि कोई कि आपके परिवार से कोई ऐसा था, कोई वो चीज़ को लेकर कुछ बता रहे हैं, ऐसा कुछ है? हाँ जी। जैसे कि कुछ लोग ये बता रहे हैं कि आपके जो परिवार वाले हैं कि आपकी शादी को लेकर खुश नहीं थे, कुछ इस तरह का मामला हाँ बता रहे हैं। जी, यही बात थी। मेरे पापा तो खुश थे जी इस शादी से, बिल्कुल। बस वे जो पड़ोसी थे ना, उनसे मैंने तलाक की एप्लीकेशन लगाई थी, और कोई बात नहीं थी। तो कब कितना समय हुआ आपकी शादी को? 9-10 महीने हो गए। 9-10 महीने हुए। जैसे सास अलग रह रही थी, आप लोग अलग रह रहे थे? हाँ जी। अच्छा, तो कोई सास और आपके बीच में भी कोई ऐसी कोई वो थी? नहीं नहीं नहीं, मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी थी, परसों भी मिल के गई मुझे। आज मुझे बनबोरी लेके जा रही थी माता के, फिर आज जैसे आपके हस्बैंड जिनकी डेथ हो गई है, एक तरह मर्डर हो गया, उनका जन्मदिन भी था, किस तरह से आप लोगों ने प्लानिंग की हुई थी, क्या था, और आज एक तरह से उनका एक तरह से आपके बीच नहीं है, वो क्या कहेंगे आप? बस जी उनको पकड़ लो आप जाके कैसे भी करके। तो प्रशासन से क्या आप चाहती हैं, पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहोगे? जैसे एक घर में आपके 2 सास भी आपकी चलेगी, आपके हस्बैंड भी चले जाए, क्या कहना आप चाहोगे? सर उस संदीप देवंदा को और विक्की मलिक और मंजीत मलिक को पकड़ो जाके, बस। अच्छा, वही है जो आपने नाम बता रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। और उसकी माता जी राजपति। अच्छा, हाँ जी। तो कैमरे आपने कहा कि कुछ कोई की कह रहे हैं कि कैमरे भी आप लोगों के वहाँ पे घर पे लगे हुए थे, सीसीटीवी लगे हुए कैमरे? हैं। हाँ जी, कैमरे लगवा रखे हैं मेरे मम्मी जी ने। अच्छा, हाँ जी। पूरा डाउट आपके उनके ऊपर ही है? हाँ जी, बिल्कुल। अभी पुलिस आके मिल के गई, आपने क्या कहा? पुलिस ने कुछ आपको कहा है कुछ? मैंने जिनको यही कहा है कि आप उन्हीं को पकड़ो जाके सीधा डायरेक्ट। मैंने इधर उधर की कोई बात नहीं करी कि मतलब कोई और है कोई और है, नहीं, मैंने सीधा नाम रखा है उनका कि वही हैं। मैं सरकार से ये अपील करना चाहती हूँ कि अब मैं 5 महीने की प्रेगनेंसी है, और उनको जैसे भी करके उनको पकड़ो। पहले तो मुझे इंसाफ चाहिए उनसे, ठीक है? पहले मुझे उनसे इंसाफ चाहिए और उनको पकड़ के मेरे सामने लाओ बस। हाँ, और उनको जहाँ तक हो सके उनको फांसी की सज़ा दिलवाओ। और मैं सरकार से ये अपील करना चाहती हूँ कि कल को मेरा बेबी होगा तो मैं उसका पालन पोषण कैसे करूँगी, तो उसमें मुझे मदद चाहिए अब। हाँ, आपका नाम? अमित है जी। अमित जी, आप कौन हैं जो आज घटनाक्रम हुआ, उस लड़के के कौन है आप? ये मेरे मामा का लड़का है। मामा का लड़का है? जो इनकी डेथ हुई है, मामा का लड़का और मामी है। अच्छा, हाँ। तो ये जैसे कि कोई पहले कोई रंजिश थी, किस तरह से इनका घटनाक्रम क्या हुआ? रंजिश तो कुछ भी नहीं थी, अगर देखा जाए तो बस इनकी लव मैरिज हुई थी। पहले इनकी शादी हो रही थी किसी और के साथ में, जो अभी इनके साथ में दोबारा शादी हुई है लड़की जो है इनके साथ में। और सारा मामला हमने पता जी, सारा काम इन्होंने किया है। तो जैसे लड़की पहले शादीशुदा थी, क्या लव मैरिज हुई थी पहले? हाँ, पहले शादीशुदा थी लड़की जी, उनके साथ लव मैरिज हुई थी इन्नकी। वो बोलती थी भाई, वो जो पहले वाले हस्बैंड थे उनको मारते थे पीटते थे भाई, उनके साथ उनकी बनी नहीं कभी। तो एक अट्रैक्शन इनके साथ हो गई थी इनकी। इन्होंने कोर्ट मैरिज करी, कोर्ट में बुलाया भी 1-2 बार, उनको साइन करने के लिए नहीं आए थे वो हैं। फिर बाकी अब 6 महीने से सब नॉर्मल हो रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं थी, 1% भी कोई दिक्कत 1% भी नहीं थी। उसके बाद अब दोबारा ये अचानक वो अम्बाला में रहने लग गया था। अम्बाला से फिर वो सोचा भाई 6 महीने हो गए, अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया था हिसार। वो कहाँ उनको मिल गया, कहाँ कैसे मिल गया, एकदम से उन्होंने बस जैसे ही उनकी बनाई फील्डिंग, उनको गोली मार दी। जैसे कि आपने बताया कि पहले इसकी शादी हुई थी, लव मैरिज इन्होंने किया हुआ था। दूसरी शादी जैसे आपके मामा जी के बेटे थे क्या? आपके मामा जी के बेटे है, कब हुई थी शादी? बस 6 महीने हुए सारे अभी जी। 6 महीने हो गए।
तो जो कि घटना को अंजाम दिया, आपको क्या लगता है कि उन लोगों ने दिया लगता है? लोगों ने नहीं किया है जी, सब उन्होंने ही किया है। अच्छा। हाँ, सब कुछ उन्होंने किया, जो उन्होंने नाम भी बताए अंदर अभी, सब कुछ उन्होंने किया है। ये शक नहीं है जी, प्योर सच है ये, मतलब किया उन्होंने ये। तो जैसे कि आपकी मामी को भी जैसे कि मार दिया एक तरह से, और उसको आपके भाई को भी एक तरह से उनको भी मर्डर कर दिया, तो आपको जैसे कि प्रशासन की तरफ से अभी तक जैसे आपसे आके मिली पुलिस क्या कह रही है? अभी कुछ नहीं कह रही जी, वो उन्होंने कोई अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है, ना करी है। वो नहीं करेंगे तो हम करेंगे कार्रवाई। अभी जैसे हमने बातचीत की उन महिला से जो जिनके वाइफ थी, उन्होंने कहा कि 5 महीने की प्रेगनेंसी भी है उनकी, उन्होंने ये जी वो प्रेग्नेंट है, और भाई का जी जन्मदिन था जिनकी डेथ हुई है। अच्छा। आज उनका जन्मदिन था जी, उनका मरण दिन बना दिया। तो पुलिस प्रशासन से, सरकार से क्या आप उम्मीद करते हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम डायरेक्ट फांसी जी, सीधी डायरेक्ट फांसी नहीं हम देवांगे, सीधी फांसी देनी पड़ेगी उनको, और देनी पड़ेगी, नहीं हम सारा सिस्टम जाम करांगे। जैसे हमने परिवार वालों से और लड़की से हमने बातचीत की, परिवार वालों से ये भी जानकारी मिली है, लड़की पहले लव मैरिज हुई थी, लव मैरिज के बाद ये दूसरी शादी थी इस लड़के के साथ, जिसकी आज उसका मर्डर हो गया। और ये कहते हैं कि जो पहले जिससे शादी हुई थी, जहाँ पे शादी हुई थी, उन लोगों के ये जो घटनाक्रम जो अंजाम दिया उन लोगों ने दिया, इस तरह की बात बता रहे हैं। और ये भी बताया कि लड़की ने 5 महीने की प्रेगनेंसी है, और मेरा बच्चा हुआ तो कौन पालन पोषण करेगा, कौन होगा, कौन जिम्मेदार है, इस तरह की बात इन्होंने बताई है, बात की है। और पुलिस प्रशासन से हमारे यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी जो दोषी है उनके खिलाफ, उनको पकड़कर दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, और ये परिवार है इनको न्याय मिले, इस तरह की इन्होंने भी अपील की। हम भी यही कहते हैं कि शहर में ताकि अमन चैन का माहौल रहे, माहौल ख़राब ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन को आगे बढ़कर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए।